नमस्कार, मंथली करंट अफेयर्स में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स को लेकर के, जिसके अंतर्गत मई 2025 के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, उन सभी का डिटेल से हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं बिना किसी समय को जाया किए हुए। देखिए, प्रतियोगी परीक्षाओं के अंदर आपसे जिस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स के हो या आपके राजस्थान करंट अफेयर्स के हो, आप सभी क्वेश्चनों को मद्देनजर रख करके इस प्रकार से तैयार करें कि उस प्रतियोगी परीक्षा के अंदर क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं। उन सभी चीजों को ध्यान में रख करके ये वीडियो आप लोगों के लिए तैयार किया जाता है, जिसके अंदर आपको वीकली और मंथली करंट अफेयर्स प्रोवाइड करवाया जाता है। मंथली और वीकली करंट अफेयर्स यदि आप देख लेते हैं तो करंट अफेयर्स के लिए आपको कतई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तो शुरुआत करते हैं। वर्ष 2024-25 में विश्व के सबसे ज्यादा विकास दर किस देश की रही है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। भारत की विश्व 2024-25 के अंदर जो है विकास दर सर्वाधिक रही है। देखिए, दुनिया के अंदर सबसे अधिक भारत की रही है और कितनी रही है? 6.5% रही है। यह भी आपको ध्यान में रखनी है, सबसे ज्यादा भारत की है और कितनी है? 6.5। नेक्स्ट, हाल ही में भारत के सबसे कम उम्र के पर्वतारोही कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, विश्वनाथ कार्तिकेयन। देखिए, कार्तिकेयन जो है 16 वर्ष के हैदराबाद के निवासी हैं और इन्होंने जो जितने भी 7 महाद्वीपों में सबसे ऊंचे पर्वत की चढ़ाई कर करके ये कम उम्र के अंदर होने वाले भारत के ये अपने नाम किया है। नेक्स्ट, इसरो के चीफ वी नारायण ने वर्ष 2025 को किस वर्ष के रूप में मनाए जाने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, गगनयान वर्ष 2025 मनाए जाने को लेकर के इसरो के जो चीफ हैं वी नारायण, उन्होंने घोषणा की है कि 2025 का जो वर्ष होगा ये गगनयान वर्ष कहलाएगा। नेक्स्ट, ब्रिक्स के नए विकास बैंक का नवीनतम औपचारिक सदस्य कौन बना है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, अल्जीरिया। यूएसए में राजनयिक हथियारों के इस्तेमाल के कारण किस देश पर प्रतिबंध लगाए जाने की घोषणा की गई है? हाल ही के अंदर जो सूडान है, ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा, इसके ऊपर यूएसए के द्वारा रासायनिक हथियारों के इस्तेमाल को लेकर के प्रतिबंध लगा दिया गया है। हाल ही में 100 एटीपी सिंगल्स खिताब जीतने वाले दुनिया के तीसरे खिलाड़ी कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, नावाक जोकोविच। नेक्स्ट, हाल ही में यशोदा एआई आपकी एआई सखी पहल कहाँ प्रारंभ हुई है? तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा 1, राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा यशोदा एआई आपकी एआई सखी योजना के नाम से ये पहल जो है शुरू की गई है। हाल ही में अधिसूचित भुगतान विनियामक बोर्ड का अध्यक्ष कौन होगा? तो कौन होगा? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, आरबीआई का जो गवर्नर होगा वह अधिसूचित भुगतान विनियामक बोर्ड है, इसका अध्यक्ष बनाया कहलाएगा। कौन? आरबीआई का गवर्नर। देश की सबसे बड़ी एरोस्पेस ग्रेड टाइटेनियम इकाई का उद्घाटन कहाँ पे हुआ है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, लखनऊ के अंदर। हाल ही में चर्चा में रहे प्रोजेक्ट कुश का संबंध किससे है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, स्वदेशी वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली। प्रधानमंत्री मोदी ने देश के पहले 9000 एचपी के इलेक्ट्रिक आने लोकोमोटिव प्लांट दाहोद का उद्घाटन कहाँ पे किया है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, गुजरात के अंदर। हाल ही में चर्चा में रहे NB181 और LF7 का संबंध किससे है? तो देखिए, ये दोनों जो है हाल ही में चर्चा का विषय बने हुए हैं और ये कोविड के दोनों नए वेरिएंट है। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। 2019 के अंदर कोविड ने हाहाकार मचाया था, उसी के नए वेरिएंट ये माने जा रहे हैं जो हाल ही के अंदर पुष्टि हुई है। मलेशियाई बैडमिंटन मास्टर्स 2025 के पुरुष एकल वर्ग के उप विजेता कौन रहे हैं? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, किदाम्बी श्रीकांत जो हैं ये बैडमिंटन जो मास्टर्स 2025 की पुरुष एकल वर्ग के उप विजेता रहे हैं। पहले खेलो इंडिया बीच गेम्स की पदक तालिका में सर्वाधिक पदकों के साथ किसने शीर्ष स्थान मिला है? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा, मणिपुर को। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा लॉन्च सुपर कंप्यूटर अर्का आधारित स्थानीय मौसम वर्षा के लिए भारत पूर्वानुमान प्रणाली किसने विकसित की है?
तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, इसरो के द्वारा। नेक्स्ट, हाल ही में एआई 3D वीडियो संचार प्लेटफॉर्म बीम किसने लॉन्च किया है? तो इसका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। गूगल के द्वारा एआई 3D वीडियो संचार प्लेटफॉर्म बीम जो है ये लॉन्च किया गया है। भारत के पहले इलेक्ट्रॉनिक मोटर चालित सेमी क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन का सफल परीक्षण किसने किया है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा अग्निकुल कॉसमोस के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट, ब्रिटिश पर्वतारोही ने पहली बार किस गैस के उपयोग से माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, जेनॉन गैस के माध्यम से इन्होंने सफलतापूर्वक जो माउंट एवरेस्ट के ऊपर चढ़ाई जो है आपकी पूर्ण कर ली है। चीन किस क्षुद्र ग्रह के लिए अपना पहला क्षुद्र ग्रह मिशन तियानवेन 2 लॉन्च करेगा? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, कायो कामो आलेवा। इनका नाम क्या है? कामो आलेवा जो है, इन्होंने चीन के द्वारा यह क्षुद्र ग्रह के रूप में अपना पहला क्षुद्र ग्रह मिशन तियानवेन 2 लॉन्च किया है। नेक्स्ट, जर्मनी में आयोजित आईएसएसएफ जूनियर्स विश्व कप 2025 की पदक तालिका में भारतीय निशानेबाजी दल को कौन सा स्थान मिला है? तो इसका ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। भारतीय निशानेबाज जो हैं ये पहले स्थान पर रहे हैं। नेक्स्ट, हाल ही में भारत की पहली जीन संपादित भेड़ किसने विकसित की है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, शेर कश्मीर कृषि विश्वविद्यालय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय है, इनके द्वारा जीन संपादित भेड़ की पहली जो जीन संपादित भेड़ की जो विकसित करने का जो है इन्होंने हाल ही के अंदर अपना कीर्तिमान हासिल किया है। हाल ही में 100% रेल विद्युतीकरण हासिल करने वाला 24वां राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बना है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, गुजरात के द्वारा। देखिए, गुजरात 24वां ऐसे राज्य है जो 100% रेलवे विद्युतीकरण के अंदर शामिल हो चुका है। नेक्स्ट, भारतीय सेना ने पहला एफएम रेडियो एक स्टेशन पंचशूल प्लस कहाँ प्रारंभ किया है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, उत्तराखंड के अंदर। अब आपसे ऐसे ही पूछा जाता है ये पंचशूल प्लस का संबंध किससे है? तो ये एफएम रेडियो स्टेशन है जो उत्तराखंड के द्वारा हाल के अंदर लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट, महेंद्र गुर्जर ने किस देश में आयोजित नोटविल वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स में F42 श्रेणी में भाला फेंक में नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, स्विट्जरलैंड के अंदर। नेक्स्ट, देश में मंगल ग्रह के समान भूभाग की स्थिति वाला जोरोसाइट क्षेत्र कहाँ खोजा गया है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा गुजरात के अंदर। नेक्स्ट, भारतीय वैज्ञानिकों को किस क्षेत्र में योगदान के लिए ब्रेक थ्रू पुरस्कार मिला है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, मौलिक भौतिकी के द्वारा। नेक्स्ट, हाल ही में रेल लिंक से जुड़ने वाली पूर्वोत्तर की चौथी राजधानी कौन सी होगी? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, आइजोल। पीएमई ड्राइव योजना के तहत किसे सर्वाधिक इलेक्ट्रिक बसें मिलेंगी? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, बेंगलुरु। हाल ही में किलाउआ ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है, यह कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यूएसए के अंदर। केरल तट पर डूबे मालवाहक जहाज MLS CLILA-3 का संबंध किससे है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ये लाइबेरिया का जहाज है जो हाल ही के अंदर केरल तट पर मालवाहक था जो केरल तट के ऊपर डूबा था, इसके कारण चर्चा का विषय बना हुआ था। तो आपके ध्यान में रखना है किस देश से संबंध है इनका? लाइबेरिया से। नेक्स्ट, डीआरडीओ ने क्वांटम प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन कहाँ पे किया है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, नई दिल्ली के अंदर। नेक्स्ट, सेना के ऑपरेशन सिंदूर के तहत सबसे कम उम्र के ओझा के रूप में सम्मानित 10 वर्षीय श्रवण सिंह का संबंध किससे है? तो इनका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, पंजाब से इनका संबंध है। जो ऑपरेशन सिंदूर हाल ही के अंदर किया गया था पाकिस्तान के ऊपर, उसके अंदर ये सबसे कम उम्र के योद्धा रहे हैं। नेक्स्ट,
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से भारत में परिसर स्थापना के लिए मंजूरी पाने वाला दूसरा विदेशी विश्वविद्यालय कौन सा है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, इंस्टीट्यूटो यूरोपियो डी डिजाइन इटली जो है ये भारत के अंदर स्थापित होने वाला दूसरा विदेशी विश्वविद्यालय है। नेक्स्ट, भारत सरकार के अनुरोध पर इंटरपोल ने आर्थिक भगोड़ों को ट्रैक करने के लिए पहली बार कौन सा नोटिस जारी किया गया है? तो ये अपन ने पहले पढ़ चुके हैं, सिल्वर नोटिस जारी किया गया है। और जारी किसके द्वारा किया गया है? इंटरपोल के द्वारा। नेक्स्ट, टाटा एयरबस भारत की पहली निजी हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन कहाँ प्रारंभ करेगी? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा कर्नाटक के अंदर करेगी। देखिए टाटा एयरबस जो है ये पहली ऐसी कंपनी होगी जो निजी हेलीकॉप्टर असेंबली के रूप में लाइन कहाँ प्रारंभ करने जा रही है? कर्नाटक के अंदर। नेक्स्ट, 40 साल की उम्र में 800वां क्लब गोल करने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो इनका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो ये हैं 800वां क्लब गोल जो है इसके 40 साल की उम्र में ऐसा कीर्तिमान स्थापित करने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं। सिंगापुर में आयोजित 22वें सांग्री-ला संवाद में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेगा? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, अनिल चौहान। नेक्स्ट, एशियाई एथलेटिक्स लीडरशिप गोल्ड पिन से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, एडिले सुमारीवाला। नेक्स्ट, हाल ही में चर्चा में रही इंदिरा गांधी और भारत को बदलने वाले वर्ष नामक नई किताब के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, पूजा पुजारा। प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य के 50 साल पूरे होने पर स्मारक सिक्का और डाक टिकट जारी किया है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, सिक्किम। हाल ही में चर्चा में रहे संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट का संबंध किससे है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, भारत और मंगोलिया से इसका संबंध है। कौन से अभ्यास की बात की जा रही है? नोमैडिक एलिफेंट की। दोनों देशों का ध्यान में रखना है, भारत और एलिफेंट जो मंगोलिया है इनके बीच में यह युद्धाभ्यास हुआ है। कनाडा इंडिया फाउंडेशन द्वारा ग्लोबल इंडियंस ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, सदगुरु जग्गी वासुदेव जो है इनको सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट, भारत का पहला एआई केंद्रित विशेष आर्थिक क्षेत्र सेज जो है कहाँ पे प्रारंभ होगा? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, छत्तीसगढ़ के अंदर। मेकांग गंगा देशों के लिए बोधि यात्रा शुरू करने की घोषणा किसने की है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, उत्तर प्रदेश ने। देश का पहला ड्रोन पायलट ट्रेनिंग सेंटर कहाँ पे खोला जाएगा? तो इसका सही आंसर तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, मध्य प्रदेश के अंदर खुलेगा। और मध्य प्रदेश के अंदर यदि बात की जाए तो बधुनी नाम करके स्थान है, वहां पे यह ट्रेनिंग सेंटर खोला जाएगा। देखिए देश का पहला ड्रोन पायलट ट्रेनिंग सेंटर यह होगा जिसके माध्यम से आधुनिक खेती को लेकर के किसानों को ड्रोन पायलट उड़ाए जाने को लेकर के ट्रेनिंग दी जाएगी। क्योंकि अत्याधुनिक किसान खेती किस प्रकार से कर सकते हैं इसको लेकर के उनको बीज की बुआई, फसल की देखरेख या छिड़काव कीटनाशकों का जो करते हैं उनको लेकर के वो ड्रोन का प्रयोग किस प्रकार से कर सकते हैं इसको लेकर के ये ट्रेनिंग सेंटर जो है यहाँ पे भदोनी के अंदर स्थापित किया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में देश के दो प्रमुख व्यक्तित्व श्रीनिवासन व नार्लिकर का निधन हुआ है, इनका संबंध किससे है? तो देखिए ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा, इनका संबंध वैज्ञानिक क्षेत्र से है। अब बात की जाए कि जो ये आपके श्रीनिवासन है ये पहले परमाणु रिएक्टर की नींव रखने वाले वैज्ञानिक थे जो हाल ही के अंदर जिनका क्या हुआ है 95 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। बात की जाए नार्लिकर की तो ये बिग बैंग को चुनौती देने वाले वैज्ञानिक थे जिनका हाल ही के अंदर 86 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। आपको ध्यान में रखना है दोनों का संबंध वैज्ञानिक क्षेत्र से है और ये प्रमुख और चर्चित व्यक्तित्व रहे हैं इसलिए इनको हाल ही के अंदर निधन हुआ है, इसलिए आपको ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, हाल ही में उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत किस राज्य को आधिकारिक तौर पर पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया गया है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, मिजोरम। देखिए मिजोरम भारत का
पहला ऐसा राज्य होगा जिसको नव उल्लास भारत जो साक्षरता कार्यक्रम है, इसके तहत आधिकारिक तौर पर इनको पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया गया है। नेक्स्ट, गोल्डन डोम का संबंध किस देश से है? देखिए गोल्डन डोम जो है ये क्या है और इसका संबंध किस देश से है? तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा, इसका संबंध अमेरिका से है। और ये है क्या? देखिए ये एक ऐसी मतलब कि ये ड्रोन सिस्टम है जो अंतरिक्ष के अंदर जितनी भी मिसाइलें होंगी उनको हमला करने से रोक सकेगा, यानी इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी से युक्त ये बनाया गया है। इजरायली आयरन डोम से आगे ट्रंप ने घोषित किया भविष्य का रक्षा कवच, यानी अमेरिका का यह गोल्डन डोम है जो पहली बार अंतरिक्ष में जो मिसाइलें होंगी हर हमला रोक सकेंगी। तो आपको ध्यान में रखना है डोम क्या है और इसका संबंध किस देश से है। नेक्स्ट, हाल ही में मृत घोषित किया गया एशिया का पहला याला ग्लेशियर कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, इसका संबंध नेपाल से है, जिसको हाल ही के अंदर मृत घोषित किया गया है। और ये चिंता का विषय भी है, ग्लेशियरों का इस तरह से पिघलना, इतने कम समय के अंदर बिना किसी उम्मीद के मतलब पिघल करके नष्ट हो जाना, ये आने वाले जीवन के लिए संकट का विषय बना हो सकता है। नेक्स्ट, स्पेनिश फर्म जीएमवी ने यूएलपीआईएन नेविगेशन सिस्टम का विकास किसके लिए किया है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, चंद्रमा के लिए। हाई स्कूल की लड़कियों को एसटीईएम में प्रशिक्षण करने के लिए मनस्वी मेंटरशिप पहल किसने शुरू की है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, आईआईटी दिल्ली। नेक्स्ट, दोहा डायमंड लीग 2025 में ओलंपियन नीरज चोपड़ा ने कितनी दूरी तक भाला फेंक कर रजत पदक जीता है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 90.23 मीटर भाला फेंक करके दोहा डायमंड के अंदर जो भारतीय खिलाड़ी नीरज चोपड़ा हैं, इन्होंने सेकंड पोजीशन बनाई है और इन्होंने रजत पदक अपने नाम किया है। नेक्स्ट, हाल ही में विफल रहे इसरो के 101वें मिशन में संबंध किससे है? तो इसका संबंध किससे है? ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा, PSLV C61। देखिए हाल ही के अंदर 101वां मिशन जो जारी किया गया था ये विफल रहा है। 18 मई 2025 को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इसको EOS-09 सैटेलाइट से लॉन्च किया गया था, लेकिन तीसरे चरण में तकनीकी समस्या के कारण ये विफल हो गया है। नेक्स्ट, राष्ट्रपति मुर्मू ने किस अनुच्छेद के तहत सुप्रीम कोर्ट से 14 बिंदुओं पर सलाह मांगी गई है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा अनुच्छेद 143। नेक्स्ट, हाल ही में गोल्डन ड्रैगन 2025 संयुक्त अभ्यास किसने प्रारंभ किया है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, चीन और कंबोडिया के द्वारा। गोल्डन ड्रैगन 2025 है, यह किसके द्वारा किया गया है? चीन और कंबोडिया के द्वारा। एशिया प्रशांत क्षेत्र की सबसे बड़ी समुद्री और एरोस्पेस प्रदर्शनियों में से एक लिम्मा 2025 कहाँ प्रारंभ होगी? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, मलेशिया के अंदर। नेक्स्ट, भारतीय टीम ने किसे हराकर वर्ष 2025 का SAFF अंडर 19 शाउट चैंपियनशिप का खिताब जीता है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, बांग्लादेश। नेक्स्ट, भारतीय तट रक्षक बल ने ओडिशा के गहीर माथा तट पर ओलिव रिडले कछुओं के रेस्क्यू के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ऑपरेशन ओलिविया। नेक्स्ट, इंदिरा सौरागिरी जल विकास योजना का शुभारंभ किसने किया है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, तेलंगाना के अंदर। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने सागर में सम्मान नीति कहाँ प्रारंभ की है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, मुंबई के अंदर। हाल ही में 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि रामभद्राचार्य और गुलजार, इन दोनों को 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने आतंकवाद से निपटने के लिए उन्नत मल्टी एजेंसी सेंटर का उद्घाटन कहाँ पे किया है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, नई दिल्ली के अंदर। नेक्स्ट, WHO ने जिनेवा में 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा में भारत को किस रोग से के अनुमोदन से प्रमाण पत्र दिया गया है?
तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ट्रेकोमा के द्वारा। देखिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन जो है, इसके द्वारा जेनेवा में ये स्थित है और इसके द्वारा 78वीं विश्व स्वास्थ्य जो सभा का आयोजन हाल ही के अंदर हुआ था, उसमें भारत को ट्रेकोमा से मुक्त होने के लिए प्रमाण पत्र दिया है। नेक्स्ट, हाल ही में चर्चा में रहे कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट का संबंध किससे है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, भारत व म्यांमार से। हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा सांप उत्तरी हरा एनाकोंडा कहाँ खोजा गया है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, इक्वाडोर के अंदर। केंद्रीय मंत्री अमित शाह द्वारा लॉन्च नई E0FIR पहल का संबंध किससे है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, साइबर वित्तीय अपराध की शिकायत से। नेक्स्ट, हाल में वार्षिक सिरू बिल्ली महोत्सव कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, मणिपुर के अंदर। वर्ष 2025 के अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, बानू मुश्ताक को। नेक्स्ट, हाल ही में चीन की बेल्ट एंड रोड पहल में कौन सा लैटिन अमेरिकी देश शामिल हुआ है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, कोलंबिया। नेक्स्ट, हाल ही में इंटेलिजेंस ब्यूरो का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, तपन कुमार डेका। नेक्स्ट, हाल ही में भारत की पहली विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन कहाँ प्रारंभ हुई है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, उत्तर प्रदेश। दिग्गज फुटबॉलर पेपे रीना ने 42 वर्ष की उम्र में संन्यास लेने की घोषणा की है, इसका संबंध किस देश से है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ये स्पेन के खिलाड़ी हैं। कौन? पेपे रीना। ये फुटबॉल से है, संबंधित है इनका, और 42 की उम्र में इन्होंने क्या किया है? संन्यास लेने की घोषणा की है। आई प्रगति 13 तुझको अर्पण पोर्टल और अनफ्रीज एप्लीकेशन किसने लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, गुजरात के द्वारा। नेक्स्ट, भारत वर्ष 2025-26 के लिए एशियाई उत्पादकता संगठन का अध्यक्ष किसे चुना गया है? इस संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, टोक्यो के अंदर। जिसको क्या किया गया है? भारत को 2025-26 के लिए जो एशियाई उत्पादकता संगठन है, इसकी अध्यक्षता सौंपी गई है। एआईडीप केफ के विरुद्ध टेक इट डाउन एक्ट किसने पारित किया है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यूएसए के द्वारा। पीएम नरेंद्र मोदी ने देश भर में 103 अमृत स्टेशनों का उद्घाटन कहां से किया गया है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, बीकानेर के अंदर। कब किया गया था? 22 मई 2025 को। नेक्स्ट, एचएएफ गोज टू कान कार्यक्रम के तहत कांस फिल्म फेस्टिवल में चुनी गई फिल्म शेफ ऑफ मोमो का संबंध किससे है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, नेपाली भाषा से। 10वीं कक्षा के सभी छात्रों के लिए रोबोटिक्स शिक्षा अनिवार्य करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, केरल। शूटर कनक ने किस देश में आयोजित जूनियर विश्व कप में देश के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, जर्मनी के अंदर। हाल ही में यूके ने किसे चागोस द्वीप सौंपने के लिए समझौता किया है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, मॉरिशस को। नेक्स्ट, सीबीआई ने किरू जल विद्युत परियोजना रिश्वत मामले में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के पूर्व राज्यपाल सत्यम मलिक को खिलाफ आरोप पत्र दायर किया है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट, 153 मैचों में से सबसे तेज 13,000 टेस्ट रन बनाने का विश्व रिकॉर्ड किसने स्थापित किया है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, जो रूट। और ये कहाँ के खिलाड़ी हैं? इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं, आपको ये भी ध्यान में रखना है। जो रूट कहाँ का संबंध किस देश से है? इंग्लैंड से। नेक्स्ट, हाल ही में चर्चा में रही पुस्तक एक एक क्रिकेटर की पत्नी की डायरी का संबंध किससे है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, चेतेश्वर पुजारा। नेक्स्ट,
हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्ट समिट का उद्घाटन कहाँ पे किया है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, नई दिल्ली के अंदर। नेक्स्ट, किसानों की सहायता के लिए महाविस्तार ऐप और डिजिटल सेठी साला किसने लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, महाराष्ट्र के द्वारा। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना का कार्यकाल समाप्त होने पर नए मुख्य न्यायाधीश कौन बनेंगे? तो इसका सही आंसर तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, बी आर गवई जो हैं भारत के नए मुख्य न्यायाधीश बनाए जाएंगे। देखिए, जस्टिस गवई जो है ये 6 महीने तक सीजीआई रहेंगे। 6 महीने तक क्यों रहेंगे? क्योंकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124(2) के अंदर ये प्रावधान किया गया है कि भारतीय जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनकी आयु 65 वर्ष अधिकतम होगी। तो इसलिए इनका कार्यकाल जितना बचा हुआ है उतने कार्यकाल के ये नए सीजेआई के रूप में रहेंगे। 23 नवंबर 2025 तक इनका कार्यकाल रहेगा। इनसे पहले के जी बालकृष्णन जो थे ये दलित सीजेआई थे और ये भारत के ऐसे दूसरे दलित वर्ग के मुख्य न्यायाधीश रहने वाले हैं। सुप्रीम कोर्ट के जो पारदर्शिता या संवैधानिक मूल्यों के मजबूत करने को लेकर के जो संजीव खन्ना थे ये भी काफी चर्चा में रहे थे। इनकी यदि बात की जाए तो इनकी काफी उपलब्धियां रही हैं, तो वो भी आप लोगों को एक मद्देनजर देख लेनी चाहिए। संजीव खन्ना है, इनका कार्यकाल भी बहुत ही अच्छा रहा है। इन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान काफी ऐसे महत्वपूर्ण आदेश जारी किए थे जिनके कारण ये चर्चा में बने हुए थे। तो ये भी आप लोगों को एक मद्देनजर में देख लेना चाहिए क्योंकि इनका कार्यकाल बहुत शानदार रहा है। 13 मई को ये अपने पद से इन्होंने सेवानिवृत्ति ले ली है। नेक्स्ट, आयुर्वेदिक दिवस कब मनाया जाएगा? देखिए, आयुर्वेदिक दिवस जो है ये 23 सितंबर को मनाया जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। अब इसका पहले कारण क्या था? क्योंकि आयुर्वेदिक दिवस इससे पूर्व में धनतेरस के दिन मनाया जाता था, लेकिन धनतेरस की जो बदलती तिथि या बदलती तारीखों के कारण भारत सरकार ने ये फैसला लिया कि अब 23 सितंबर को आयुर्वेदिक दिवस मनाया जाएगा। यूएसए और चीन के व्यापार युद्ध और ट्रैफिक विवादों के बीच में वार्ता कहाँ शुरू हुई है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, जिनेवा के अंदर। देखिए, यूएसए और चीन के बीच में जिनेवा जो स्विट्जरलैंड की स्थित है, व्यापार युद्धों के ट्रैफिक विवादों के बीच में वार्ता शुरू हुई है यहाँ पे। और वार्ता क्यों, इसका क्या कारण रहा है, इनके वार्ता के लक्ष्य क्या है, उसका निष्कर्ष क्या है, ये भी आप लोगों को एक मद्देनजर में देखना चाहिए। CRISPR-Cas9 जैविक तकनीकी फिर से चर्चा में क्यों? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, पूसा राइस DST1 जो है ये एक धान की उन्नत किस्म की जो वैरायटी जारी इन्होंने की है, इसके कारण ये चर्चा में बनी हुई है। अब ये पूसा राइस DST1 क्या है? ये धान की एक ऐसी मतलब किस्म है जो बेहतरीन पैदावार के लिए और ऐसे अनुकूलित वातावरण के अंदर ये पैदावार देने के अंदर महत्वपूर्ण रहने वाली है, जिसके कारण ये चर्चा में बनी हुई है। तो इसकी डिटेल जो है आपको यहाँ से देख लेनी चाहिए, यानी कि कम पानी के अंदर गर्मी के अनुकूल मौसम में भी ये किस्म अधिकतम पैदावार देने की क्षमता रखेगी। नेक्स्ट, यूपीएससी के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, अजय कुमार जो है इनको यूपीएससी का नया अध्यक्ष बनाया गया है। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा का कार्यकारी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, सूर्यकांत को। सैंपल रजिस्ट्रेशन सिंपल रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में मातृ मृत्यु दर MMR वर्ष 2019-21 के दौरान कितनी दर्ज की गई है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन 1, 93। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किस राज्य के राज्यपाल की आत्मकथा जनता की कहानी मेरी आत्मकथा का विमोचन किया है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, हरियाणा के राज्यपाल के लिए। हरियाणा के राज्यपाल कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। कौन है? बंडारू दत्तात्रेय कौन है यहाँ के राज्यपाल हैं। इनकी ये जो पुस्तक थी जनता की कहानी मेरी आत्मकथा, इसका विमोचन उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किया है। हाल ही में चर्चा में रहे ऑपरेशन ब्यूरोन एल मोरसन का संबंध किससे है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, पाकिस्तान से इसका संबंध है।
देखिए हाल ही के अंदर पहलगांव के अंदर जो आतंकी हमला जम्मू कश्मीर के अंदर हुआ था, उसको उसका बदला भारत ने लेने के लिए भारत ने ऑपरेशन सिंदूर जारी किया था। और उसके तहत जो पाकिस्तान के स्थित अंदर स्थित आतंकवादी ठिकाने थे उनको नस्ते नाबूद किया गया। उसके उपरांत पाकिस्तान ने वहां से जो ये तेरी ऑपरेशन बुनियान अल मसूर जो है ये चलाया था। और इसका अर्थ होता है कुरान के अनुसार अभेद दीवार। तो आपको ध्यान में रखना है, यह भी आपसे पूछा जा सकता है कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर जो चलाया था, इसके उपरांत पाकिस्तान ने जो ऑपरेशन चलाया था उसका क्या नाम था। नेक्स्ट, लाइसेंस प्राप्त स्टाम्प विक्रेता को लोक सेवक किसे घोषित किया है। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, सर्वोच्च न्यायालय। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश सरकार ने किसके सहयोग से यूपी एग्रिस और एआई प्रज्ञा पहल प्रारंभ की है। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, विश्व बैंक के सहयोग से। नेक्स्ट, बाल अधिकारों के लिए विश्व विधि कांग्रेस सम्मान प्राप्त करने वाले पहले भारतीय वकील कौन है। तो इनका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, भुवन रिभु। सौर ऊर्जा से पूरी तरह संचालित होने वाले देश की पहली विधानसभा कौन सी होगी। तो सौर ऊर्जा से संचालित होने वाली देश की पहली विधानसभा ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। दिल्ली ऐसी विधानसभा होगी जो देश की पहली सौर ऊर्जा संचालित विधानसभा बन जाएगी। और यहाँ पे आपको पता होगा 500 मेगावाट के किलोवाट के सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया है। नेक्स्ट, 12 मई को बुद्ध पूर्णिमा मनाई गई। इस दिवस को यूएन वैसाख दिवस के रूप में कब मान्यता दी गई थी। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 1999। देखिए इस क्वेश्चन को यहाँ लाने का उद्देश्य है क्योंकि बुद्ध पूर्णिमा के दिन भारत ने पाकिस्तान के ऊपर जो सर्जिकल स्ट्राइक की थी ऑपरेशन सिंदूर के नाम से। तो आपको ध्यान में रखना है ये बुद्ध पूर्णिमा की जो ये यूएन के अंदर वैसाख दिवस के रूप में कब से मान्यता दी गई थी। नेक्स्ट, 11 भारतीय भाषाओं में नवीनतम टेक्स्ट टू स्पीच बुलबुल बिट्टू किसने लॉन्च किया है। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, सर्वे एम आई। नेक्स्ट, ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना के लिए किसने समझौता किया है। तो उत्तर मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र इन दोनों राज्यों ने ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना के लिए समझौता किया है। 52 जेनु कुरुबा परिवारों के नागरहोल टाइगर रिजर्व में अपनी पुश्तैनी जमीन पर फिर से कब्जा किया है। यह टाइगर रिजर्व कहाँ पे स्थित है। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, कर्नाटक के अंदर। हाल ही में चर्चा में रही पीएमओ वर्षा के प्रधानमंत्री कार्यालय के लेखक कौन है। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, हिमांशु रॉय। दुनिया की पहली राष्ट्रीय स्तरीय क्रिप्टो पर्यटन प्रणाली किसने शुरू की है। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, भूटान। संघाई तीरंदाजी विश्व कप 2025 स्टेज 2 में भारतीय दल ने कुल कितने पदक जीते हैं। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 7 पदक। वित्त वर्ष 2024 में सबसे ज्यादा जीएसटी राजस्व संग्रह करने वाला राज्य कौन सा बना है। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, महाराष्ट्र। हाल ही में भारतीय सेना ने ऑपरेशन केलर कहाँ आयोजित किया है। तो ऑपरेशन केलर जो है इसका संबंध भी जम्मू कश्मीर से है। आधिकारिक तौर पर भारत का पहला भिखारी मुक्त शहर कौन सा बना है। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, इंदौर भारत का पहला ऐसा शहर होगा जो भिखारी मुक्त शहर बनाया गया है। यस बैंक में 20% हिस्सेदारी खरीदने वाले एसएमबीसी का संबंध किससे है। तो इनका सही संबंध किससे है ऑप्शन नंबर 4 आपका हो जाएगा जापान से। हाल ही में सुजेल ले किस देश की पहली महिला विपक्षी नेता चुनी गई हैं। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ऑस्ट्रेलिया। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण ने अपना नया क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ प्रारंभ किया है। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, पटना। वर्ष 2045 तक अपनी संपत्ति का 99% दान करने का संकल्प किसने लिया है। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, बिल गेट्स ने ऐसा कहा है कि 2045 तक मैं मेरी संपत्ति का 99% हिस्सा दान में दूंगा। हाल ही में अंडमान सागर पर अनुमानित चक्रवात शक्ति का नाम किसने सुझाया था। तो
चक्रवात शक्ति का नाम सुझाने वाले देश कौन था? श्रीलंका। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट, हाल ही में दिग्गज वैज्ञानिक डॉक्टर सुबन्ना अय्यप्पन का संबंध किससे था? तो इनका संबंध किससे था? ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा, नीली क्रांति से। देखिए, देश में नीली क्रांति, जिसको मत्स्य पालन भी बोला जाता है, इसको बढ़ावा देने के लिए डॉक्टर सुबन्ना अप्पन्नम जो है, इनकी अहम भूमिका रही थी। आईसीएआर का नेतृत्व करने वाले ये गैर कृषि वैज्ञानिक रहे हैं और साल 2022 के अंदर इनको पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भारत के पहले 3 एनएम चिप डिजाइन सेंटर का उद्घाटन कहाँ पे किया है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, नोएडा और बेंगलुरु दोनों के अंदर। हाल ही में केंद्र सरकार ने आयुर्वेद दिवस कब मनाने की घोषणा की है? ये अपन पढ़ चुके हैं। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा, 23 सितंबर। हाल ही में भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है? तो ये ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2, भूषण रामकृष्ण गवई जो हैं, इन्होंने। हाल ही में चर्चा में रहा भारत का सबसे बड़ा 1585 वर्ग किमी में फैला तस्से संरक्षण रिजर्व कहाँ पे स्थित है? तो इसका सही आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर 2, हिमाचल प्रदेश के अंदर। यूनेस्को जल विरासत संग्रहालय ने के अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क में शामिल होने वाला भारत का तीसरा संग्रहालय कौन सा है? तो इसका सही आंसर आपका होगा कोझिकोड। नेक्स्ट, भारत के गिफ्ट सिटी शाखा खोलने वाला पहला मिडल ईस्ट का राष्ट्रीय बैंक कौन सा होगा? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, कतर। दुनिया का पहला वाणिज्यिक पैमाने का ई मेथनॉल संयंत्र कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, डेनमार्क के अंदर। वर्ष 2025 के विश्व खाद्य पुरस्कार के लिए चुनी गई मारियांगेला हंगरिया का संबंध किससे है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ब्राजील से। हाल ही में किस देश के विदेश मंत्री एडुआर्डो एड्रिक ने नई दिल्ली में दूतावास का उद्घाटन किया है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा होंडुरास। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 की पदक तालिका में किसने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा महाराष्ट्र ने। हाल ही में किस खिलाड़ी को भारतीय सेना के लेफ्टिनेंट कर्नल पद पर पदोन्नत किया गया है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, नीरज चोपड़ा। 12 साल में एक बार होने वाला सरस्वती पुष्परालू महोत्सव कहाँ पे प्रारंभ हुआ है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, तेलंगाना के अंदर। ये 12 वर्ष के अंदर एक बार आयोजित होता है। नेक्स्ट, भारत ने ड्रोन झुंडों का मुकाबला करने के लिए कौन सी स्वदेशी सुरक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण किया है? तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा, भागरवस्त्र। नेक्स्ट, रिन्यू पावर के भारत के सबसे बड़े एकल साइट अक्षय ऊर्जा आर ई कॉम्प्लेक्स की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, आंध्र प्रदेश के अंदर। हाल ही में चर्चा में रही अति कोली द्वितीय पाठ योजना और भुवन हजारिका हवाई अड्डे का संबंध किससे है? तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा, असम से। डब्ल्यूएचओ ने किस देश में जंगली पोलियो वायरस के प्रकोप की घोषणा की है? ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा, पापुआ न्यू गिनी। भारत में अपना परिसर प्रारंभ करने वाली इलिनोइस टेक यूनिवर्सिटी किस देश की पहली यूनिवर्सिटी होगी? ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा, यूएसए। भारत सरकार ने विमानन क्षेत्र में ग्राउंड हैंडलिंग करने वाली सेलेबी कंपनी पर प्रतिबंध लगाया है। इस कंपनी का संबंध किससे है? ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा, तुर्की से। हाल ही में किसने अपने देश में हुए अपराधों की जांच के लिए आईसीसी को अधिकार क्षेत्र दिया है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, लीबिया। ब्लूमबर्ग ने शुद्ध लाभ वाली 100 वैश्विक कंपनियों में किसे शामिल किया गया है? तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा, एचएल। हाल ही में 86वें भारतीय शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर 1, एल आर श्रीहरि। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने कहाँ पराली सुरक्षा बल गठित करने के निर्देश दिया गया है?
तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश इसके अंदर पराली सुरक्षा बल गठित करने के निर्देश वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग जो है उसके द्वारा जारी किए गए हैं। आप देखिए खेलो इंडिया 2025 के गेम्स थे, उसमें राजस्थान को तीसरी रैंक मिली है और इसमें प्रथम स्थान पे कौन रहा है? बिहार। तो आपको ये भी ध्यान में रखना है। ऑपरेशन सिंदूर सिलेबस में शामिल होगा, बच्चे सैनिक पराक्रम को पढ़ेंगे। हाल ही में भारत और पाकिस्तान के युद्ध के दौरान जो भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक की है उसका नाम ऑपरेशन सिंदूर रखा गया था। चर्चा यूं बनी हुई है कि उसको पाठ्यक्रम के अंदर शामिल किया जाएगा, तो आपको ये चीज भी ध्यान में होनी चाहिए। इसके अलावा बात करते हैं अमेरिका और सऊदी अरब के बीच में सबसे बड़ा हथियार सौदा हाल ही के अंदर हुआ है, ये बात आपसे पूछी जा सकती है। और लद्दाख में सबसे अधिक हिम तेंदुए पाए जाएंगे। देखिए लद्दाख ऐसा क्षेत्र होगा जहाँ पे 477 हिम तेंदुए हैं, यानी ये सबसे अधिक हिम तेंदुए पाने जाने वाला स्थान बन गया है। 23 सितंबर को आयुर्वेदिक दिवस मनाया जाएगा, ये आपने पढ़ ही लिया है। ऑस्ट्रेलिया की पहली महिला विपक्ष नेता कौन बनेगी? सुजेली। यूपीएससी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? अजय कुमार, ये अपन ने पढ़ाई है। बी आर गवई जो है ये 52वें क्रम के सीजेआई होंगे, ये अपन ने पढ़ा है। पहला सेमीकंडक्टर डिजाइन सेंटर कहाँ पे शुरू होगा? नोएडा और बेंगलुरु के अंदर। वर्ष 2027 में फीफा महिला विश्व कप के 10वें संस्करण की मेजबानी करने वाला पहला दक्षिणी अमेरिकी देश कौन सा होगा? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ब्राजील के द्वारा फीफा 2027 का महिला विश्व कप के जो 10वां संस्करण आयोजित होने वाला है उसकी मेजबानी करेगा। नेक्स्ट, 5 साल बाद कैलाश मानसरोवर यात्रा प्रारंभ करने की घोषणा हुई है, इसका संबंध किससे है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। देखिए लिपुलेख दर्रा और ये दर्रा है यहाँ पे और नाथुला दर्रा, इन दोनों से इसका संबंध है। क्योंकि आपको पता होगा कि 5 साल के बाद में ये एक मानसरोवर यात्रा प्रारंभ होने जो जा रही है, ये आपका जो लिपुलेख दर्रा है ये उत्तराखंड के अंदर स्थित है और नाथुला दर्रा है ये सिक्किम के अंदर स्थित है। इन दोनों रास्ताओं से हाल ही में जो मानसरोवर यात्रा होने वाली है इसके दर्शन किए जाएंगे। नेक्स्ट, भारत सरकार ने किस पड़ोसी देश को थैलेसीमिया और सिकल सेल रोग प्रबंधन के लिए $2 मिलियन की चिकित्सा सहायता भेजी है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, नेपाल के द्वारा। नेक्स्ट, विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार भारत ने एक दशक में कितने लोगों को अत्यधिक गरीबी से बाहर निकाला है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 17.1 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको विश्व बैंक की रिपोर्ट जारी की गई है। इसमें बताया गया है कि भारत ने एक दशक यानी 10 वर्षों के अंदर इतने लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला गया है। नेक्स्ट, मानुष शाह और दिया चितेल ने WTT कैलेंडर 2025 का मिक्स्ड डबल का खिताब कहाँ जीता है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ट्यूनीशिया के अंदर। नेक्स्ट, पायल कपाड़िया को किस देश ने ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, फ्रांस के द्वारा। नेक्स्ट, केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय ने SUFALM सुफलम 2025 का दूसरा संस्करण कहाँ आयोजित किया है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, हरियाणा के अंदर आयोजित किया गया है। एयर इंडिया एक्सप्रेस का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर 1, निपुण अग्रवाल को। नेक्स्ट, हैंडले एंड पार्ट्स की न्यू वर्ल्ड हेल्थ रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन सा है? तो इसका सही आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर 2, मोनाको। नेक्स्ट, हाल ही में आईपीएल में शतक लगाने वाले सबसे युवा बल्लेबाज कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, वैभव सूर्यवंशी हैं। इन्होंने मात्र 35 गेंदों के अंदर शतक लगाने का रिकॉर्ड कायम किया है। ये भारतीय खिलाड़ी ऐसे हैं जो पहले खिलाड़ी हैं और यदि विश्व के अंदर प्रथम खिलाड़ी की बात की जाए तो उसका नाम आए तब होगा क्रिस गेल। लेकिन भारतीय ऐसे खिलाड़ी कौन से हैं जिन्होंने आईपीएल के अंदर सबसे कम उम्र के अंदर शतक लगाने का ये रिकॉर्ड कायम किया है? तो वैभव सूर्यवंशी। नेक्स्ट, भारत ने दूसरी एशियाई योगासन खेल चैंपियनशिप में कितने पदक जीते हैं? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 87। नेक्स्ट,
हाल ही में शाहिद राजाई बंदरगाह पर घातक विस्फोट के बाद किसने राष्ट्रीय शोक की घोषणा की है? तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, ईरान के द्वारा। 9 चमकते हुए तारे के छल्ले से बनी दुर्लभ बुल्स आई गैलेक्सी की खोज किसने की है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा, हबल स्पेस टेलीस्कोप के द्वारा ये खोज की गई है। मानवतावादी मधुसूदन साई को फिजी का सर्वोच्च सम्मान कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी मिला है। इसका संबंध किससे है? तो इसका संबंध किससे है? कर्नाटक से इनका संबंध है। हाल ही में चर्चा में रहे सचेत ऐप का संबंध किससे है? तो सचेत ऐप का संबंध किससे है? ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। सचेत ऐप के द्वारा जो प्राकृतिक आपदाएं हैं उनके द्वारा सुरक्षा के लिए ये ऐप बनाया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कितने पद्म विभूषण पुरस्कार प्रदान किए हैं? तो राष्ट्रपति द्रौपदी के द्वारा पद्म विभूषण पुरस्कार जो है, ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा, 7 पदक दिए गए हैं। नेक्स्ट, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिप्री की रिपोर्ट्स ट्रेंड्स इन वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा, 5वां स्थान भारत को मिला है। केंद्र सरकार ने भारत का पहला एआई भाषा मॉडल तैयार करने के लिए किसका चयन किया है? तो इसका सही आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर 1, श्रवम एआई। हाल ही में चर्चा में रहे वाई वीवाईएएस एनएवी मोबाइल एप्लीकेशन का संबंध किससे रहा है? तो इसका सही आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर 3, समुद्री जनगणना को लेकर के। डाक विभाग ने पीड़ित चतुरलाल के जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में स्मार्ट टिकट जारी करने की घोषणा की है। इसका संबंध किससे है? तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा, तबला वादन के लिए। नेक्स्ट, भारत सरकार ने नए राष्ट्रीय निर्माण मिशन के लिए किसकी अगुवाई में अंतर मंत्रालय समिति का गठन किया है? तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा, बीवीआर सुब्रमण्यम। नेक्स्ट, सहकारिता मंत्रालय ने सहकारी डेयरी और अन्य उत्पादों को ऑनलाइन मार्केट प्लस पर लाने के लिए किसके साथ में समझौता किया है? तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा, स्विगी इंस्टामार्ट के द्वारा।